नेक्स्ट चैप्टर है अपना लोक देवता। आइए शुरू करते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ऑप्शन के अकॉर्डिंग तेजाजी महाराज होगा। कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है तेजाजी महाराज को। लाछा गोजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? तो ये की थी तेजाजी महाराज ने। तेजाजी का जन्म स्थान है, तो तेजाजी का जन्म स्थान खडनाल नागौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तेजाजी राम प्यारी ये गलत है, जबकि तेजाजी की माता का नाम मैणा दे, तेजाजी की पाबूजी की माता का नाम कमला दे और गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था। तो ये तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था। तो क्या नाम था? हमने आपको व्याख्या में बताया है कि तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी था। क्या था? राम कुंवरी। और पत्नी का नाम क्या था? पेमल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर नागौर में है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पिचियाक नहीं है। पिचियाक तेजाजी से संबंधित नहीं है, जबकि सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई थी, खडनाल में जन्म हुआ था और परबतसर में इनका मेला लगता है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल दी। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो परबतसर में तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पनेर में ननिहाल, यहाँ पे ननिहाल नहीं है, जबकि खडनाल में जन्म स्थान है और सुरसरा में समाधि स्थल है, परबतसर में मेले का स्थल है, जबकि पनेर में क्या है? उसका ससुराल है। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में है? तो कहाँ पे है? नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। और चबूतरे को थान कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दोगारी कहाँ स्थित है? तो बांशी दोगारी कहाँ पे है? बूंदी में है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? ददरेवा चोरू में। ददरेवा जन्म स्थल है, तो ये गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा मेड़ी स्थित है, तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी स्थित है। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? तो आपको पता है ये चूरू जिले में जन्मी थी। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो उसमें 9 गांठें होती है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा जी की ऑलडी सांचौर में। याद रखिएगा, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है और दूसरा मेला गोगा जी की ऑलडी सांचौर में बढ़ता है। गोगा जी के गोगा मेडी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। ये कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को।
नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो नौहर तहसील, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में गोगा जी का मेला लगता है। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाता है? तो जहर पीर के नाम से गोगा जी महाराज को जाना जाता है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वे कौन थे? गोगा जी महाराज। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे महमूद गजनवी के समय। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मियाँ के रावले में उल्लेखित है? तो ये बीठू मियाँ जी के रावले में गोगा जी की बहादुरी के कृत्य उल्लेखित है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो राजस्थान के गोगा जी महाराज का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो ये है गोगा जी महाराज। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो गोगा जी का घोड़े का नाम था जावड़िया। और ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने इनका नाम क्या रख दिया? जावड़िया लिखा था। वैसे गोगा जी की सिंह सवारी क्या थी? नीली घोड़ी थी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो ये क्या था? देवनारायण जी की फड़ पर। और कब किया था? 1992 ईस्वी में। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये है देवनारायण जी से। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो ये है बाबा रामदेव जी। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? तो ये थी रामदेव जी की माता का नाम मैणादे था। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये रामदेव जी के पिता थे। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है रामदेव जी के मेले को। राजस्थानी लोकगीत में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में कहा है? तो ये कहा है रामदेव जी के बारे में। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो वे है जैसलमेर में। जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा है। नेक्स्ट आते हैं, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो ये ली थी 1458 ईस्वी में। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी वे थे रामदेव जी। नैजा जम्मा ब्याबले रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नैजा जम्मा ब्याबले रिकिया ये रामदेव जी से संबंधित है। देखिए, नैजा, ध्वजा को नैजा कहा जाता है और रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है और चमत्कार रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और भजनों को रामदेव जी के भजनों को ब्याबले कहा जाता है और बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजनों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। नैजा क्या है? तो नैजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से जैसलमेर के पीले पत्थर से करवाया गया था। किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो ये हुआ था रामदेव जी का। उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था रामदेव जी का। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता
रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बनेड़ा नहीं है। जबकि रुणेचा, पोखरण और मसूरिया ये तीनों ही रामदेव जी से संबंधित है। देखिए पोखरण, रामदेव जी ने अपना निवास स्थान पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया, तो इसलिए फेमस है। और उसी के पास रुणेचा उन्होंने रामदेव में समाधि ली थी। और मसूरिया गांव, ये देखिए मसूरिया गांव में इनका पूजा स्थल है। आगे आते हैं, बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है, तो ये है रामदेव जी का। कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, तो कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है, रामदेव जी महाराज। पावजी को अवतार माना जाता है, तो पावजी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, तो ये है पावजी महाराज। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं पावजी महाराज। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पावजी महाराज को। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी संबंध थे, तो ये थे पावजी महाराज से। पावजी के शिष्य मुख्यतः रेवारी जाति के थे, जो ऊंट पालक थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेवारी जाति कहा जाता है। पावजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो ये कहाँ पे है, कोलूमंड में, कोलूमंड फलौदी में। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला भरता है, तो ये भरता है पावजी महाराज का। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, तो ये हुई है वीर कल्ला जी की। वीर कल्ला जी राठौर का जन्म कहाँ हुआ था, नागौर में, और उनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है, तो ये है कल्ला जी को भाथी खत्री के रूप में जाना जाता है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, तो ये थे उदय सिंह। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो वे थे वीर कल्ला जी। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में ये किसका है, मल्लीनाथ जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सुमेलित देखना है, तो पावजी कोलूमंड से संबंधित है, तेजा जी खरनाल नागौर से, रामदेव जी रामदेवरा से। ये मल्लीनाथ का भी बताया है, ये गलत है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी के किनारे किसका है, मल्लीनाथ जी का। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली, तो ये इन्होंने ली थी मल्लीनाथ जी ने। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है तिलवाड़ा बाड़मेर में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये रहा है ग्राम देवता के रूप में। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो भूरिया बाबा गौड़बाड़ की मीणाओं के आराध्य देवता है। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रति वर्ष भाद्रवा सुदी नवमी को मेला लगता है, तो ये लगता है फत्ता जी का। याद रखना, ये साथू गांव में मेला लगता है फत्ता जी का, जो साथू गांव कहाँ पड़ता है, जालौर में।
जैथम लॉर्ड राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जैतम लॉर्ड राठौड़ को आलम जी के नाम से जाना जाता है। जैतम लॉर्ड राठौड़ को क्या नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से जाना जाता है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। बेंगटी गांव जो फलौदी में है किस संत का पवित्र स्थान है? तो बेंगटी गांव ये हड़बू जी महाराज का पवित्र स्थान है। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो भुंडेल से थे हड़बू जी। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगटी गांव फलौदी में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे तो ये थे हड़बू जी। कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, तेजाजी प्रोफेसर नागौर से संबंधित है। देवनारायण जी आसन भीलवाड़ा में इनका मेला लगता है और तेजाजी का कहाँ लगता है? प्रोफेसर नागौर में। पाबू जी का कहाँ लगता है? कोलूमंड फलौदी में। और तल्लीनाथ जी का ये कतरियासर में मेला कर कहाँ लगता है? ये तल्लीनाथ जी का कतरियासर में नहीं लगता है, कतरियासर में लगता है किसका? जसनाथ जी का। आइए तो इसमें थोड़ा सा सम्मिलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर में और तेजाजी अभी देखा हमने तेजाजी को तो परवसर नागौर में इनका मेला लगता है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में और पाबूजी महाराज कोलूमंड फलौदी में, ये इनका मेले लगते हैं। यहाँ पे भी सम्मिलित करना है तो करिए। जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी महाराज को और शिव का अवतार माना जाता है तेजाजी महाराज को और लक्ष्मण का अवतार पाबूजी महाराज को और रामसारा पीर ये रामदेव जी को जाना जाता है। यहाँ पे भी सम्मिलित करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं इसे। गोगा जी महाराज ये तद्रेवा चूरू में जन्म स्थान और पाबूजी महाराज का जन्म स्थान कोलूमंड फलौदी में और हड़बू जी महाराज का जन्म स्थान भुंडेल नागौर भुंडेल में और फत्ता जी का जन्म स्थान है साथू गांव जालौर में। आगे आते हैं, सम्मिलित करना है तो यहाँ जन्म स्थान और देवता है तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो यह है नागौर में और गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है चूरू में, तद्रेवा चूरू में और तल्लीनाथ जी महाराज का जन्म स्थान है जोधपुर में और पाबू जी महाराज का है कोलूमंड फलौदी में। आगे आते हैं, नेक्स्ट है अपना चैप्टर लोक देविया।